किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है साख अथवा ऋण? ऋण की आवश्यकता, वो कर्ज इसलिए लेता है ताकि वो खेती बाड़ी बढ़िया तरीका से कर सके, कृषि एवं कृषि से संबंधित वस्तुओं को प्राप्ति करने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी काम करने के लिए आपको रुपये धन की तो आवश्यकता होगी ही। और वैसे भी किसान को तो चाहे खाद हो चाहे बीज हो, कोई भी जब किसान खरीदने के लिए जाता है तो वहां पे महंगा दर पर लिया जाता है, जब किसान की बारी आती है तो वहां पे सस्ता कर देता है। यही तो विडंबना है, किसान को जो है ना उसका पूरा हक नहीं मिलता है। जो उससे खरीदता है बड़े बड़े मान के चलिए मालिक साहब, उसी को ज्यादा फायदा कई बार देखने को मिलता है, कई बार नहीं, उसी को ज्यादा फायदा हो जाता है हमेशा, हर एक बार। यहाँ पे किसान उपजाया कितना काम, मान के चलिए 2000 को उपजाया, तो 2000 को उपजाया तो उसको 2500 नहीं मिलेगा, 3000 नहीं मिलेगा, मान के चलिए 3000 मिल गया। और वही में बड़े बड़े मालिक जो होता है, बड़े बड़े ठेकेदार जो होता है, बहुत ज़्यादा अनाज को कलेक्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा अनाज को कलेक्ट करके क्या करेगा, पटना भेजेगा, या पटना से दूर और बहुत दूर दूर तक भेजेगा उसको। तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। जो अन्नदाता है उसको उसका उचित मुआवजा नहीं मिल करके, जो अन्न को नहीं उपजाता है, जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, अपना ज़्यादा रुपया लगा करके जो है दूसरे अलग अलग राज्यों में, दूसरे देशों के अंदर में बेच बेच करके अपने ज़्यादा मुनाफा कमाता है। तो इसलिए ना कृषि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान को भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कहा गया है। अगर आत्मा नहीं रहेगा, शरीर के अंदर में प्राण नहीं रहेगा तो शरीर चलेगा। इसलिए किसान पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो किसान उसी भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है। इसलिए किसान को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसान की बातों को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। किसान भारत के लिए, और चाहे वो सैनिक हो, अगर किसान उपजाएगा ही नहीं तो जितना भी सांसद विधायक है वो जी ना रह पाएगा। कोई भी इंसान देखिए ना, उसका दिन चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो इसलिए किसान पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए होती है बाबू, ताकि वह कृषि बढ़िया तरीका से कर पाए। देखिए लिखे क्या, किसान कृषि एवं कृषि से संबंधित औजारों को खरीदने के लिए साख अथवा ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जिससे वो अपनी कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं, जिससे वो अपनी कृषि से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। थोड़ा सोचिए ना, वो कर्ज क्यों लेता है? ताकि वो उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत प्रकार के तकनीक, उन्नत प्रकार के औजार ले पाए, और उसके साथ से खेती बाड़ी अच्छा तरीका से कर पाए। इसलिए नहीं लेते हैं। क्या वो गांजा दारू भांग पीने के लिए, इधर उधर काम करने, चुदुर बुदुर करने के लिए लेते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। किसान तो इधर उधर करने के लिए नहीं लेते कर्ज, जो है कर्ज ले लिए इधर कर रहे हैं, हम गुलछड़े उड़ा रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इसको भी आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। हम यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश करते रहते हैं किसी भी पॉइंट पर, उसको समझिए और खुद से सोचिए। जब खुद से सोचना जिस दिन स्टार्ट कर दीजिएगा तो वैसे ही आप लिख लीजिएगा ना।